कर्क लग्न की जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। आज के इस वीडियो में मैं इस जानकारी को लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब तक हमारी बातचीत मेष लग्न से लेकर मिथुन लग्न के 12 भाव में चंद्र मंगल योग के प्रभाव को लेकर हो चुकी है। कर्क लग्न में सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि क्या इस कुंडली में चंद्र मंगल अच्छी भूमिका के साथ हैं। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा खुद लग्नेश होते हैं। लग्नेश को कोई दोष नहीं, लग्नेश सदैव शुभ होता है, तो चंद्रमा बन गए योग कारक। अब चंद्रमा के मंगल मित्र हैं और मंगल भी चंद्रमा के मित्र हैं, तो मंगल लग्नेश के मित्र हुए। मंगल का भाव देखें तो चंद्रदेव ने मंगल देव को जो भाव दिया है वो पंचम भाव दिया है और दसम भाव यानी शिक्षा बुद्धि का भाव दिया है, एजुकेशन का भाव दिया है और करियर का भाव दिया है दसम भाव। चंद्रमा को भी अच्छे भाव मिले हैं इस कुंडली में और मंगल को भी मिले हैं इस लग्न की कुंडली में। यहां पर चंद्रमा और मंगल दोनों अत्यंत शुभ हैं। अब इस कुंडली में ये विचार करते हैं कि किन किन भावों में चंद्र और मंगल बैठेंगे तो लक्ष्मी योग बनेगा इनकी युति से और किन किन भावों में नहीं बनेगा। केवल 2 ही भाव ऐसे हैं जहां पर चंद्रमा और मंगल यदि एक साथ बैठेंगे तो लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। इन 2 भावों को छोड़कर अन्य सभी भावों में लक्ष्मी योग बनेंगे। कौन कौन से हैं वो भाव? तो प्रथम है लग्न यानी प्रथम भाव, दूसरा है पंचम भाव। उड़ गए होश आपके मेरी ये बात सुनकर? जी हाँ, लग्न में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर मंगल तो ऑलरेडी नीच का हो जाएगा। हाँ, चंद्रमा स्वराशि का रहेगा तो नीच भंग राज्यों का फल आपको मिल सकता है यदि अच्छी स्थिति में चंद्रमा बलवान हुआ तब। पंचम भाव, यहां पर लग्नेश होकर चंद्रमा नीच का हो जाएगा और पंचमेश खुद पंचम भाव में बैठेगा। यदि मंगल बलवान हुआ तो चंद्रमा का नीच भंग कर देगा, उस स्थिति में नीच भंग राज्यों का फल आपको मिलेगा। बाकी इन 2 भावों को छोड़कर अगर आप ये सोचते हैं कि इन्हीं 2 भावों में लक्ष्मी योग भी बनेंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि लक्ष्मी योग चंद्रमा और मंगल दोनों के शुभ होने से बनता है। क्या कर्क लग्न की कुंडली के 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में भी लक्ष्मी योग बनेंगे? यकीनन बनेंगे। कुछ ऐसे डिग्री में ये दोनों ग्रह बैठ जाएं तो यकीनन केंद्र अथवा त्रिकोण में जो लक्ष्मी योग बनेगा उससे कहीं ज्यादा कई बार शुभ फल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बना हुआ राजयोग भी दे देता है। कितने डिग्री के साथ बैठेंगे तो ये एक गूढ़ रहस्य है, मैं इसे आपको नहीं बताऊंगा। आप फिलहाल ये देखिए कि इन इन भावों में लक्ष्मी योग बनेंगे, क्योंकि यदि मैं ये गूढ़ रहस्य बता दिया तो जो दर्शक मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं वो कल मुझसे ये प्रश्न उठा सकते हैं कि वहां तो आपने YouTube पर निःशुल्क फ्री में ही इस गूढ़ रहस्य को बताया है, इन्हीं गूढ़ रहस्य का आप पैसे ले रहे हैं, सो मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आपकी भी कर्क लग्न की कुंडली है और जहां जहां मैंने बताया कि लक्ष्मी योग बनेंगे और वहां वहां यदि चंद्रमा और मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हैं आपकी कुंडली में, आप जानना चाहते हैं कि चंद्रमा और मंगल जिस भाव में इकट्ठे बैठे हैं उसका संपूर्ण फल क्या होगा, इसके लिए मैंने प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक चंद्र मंगल योग का क्या प्रभाव होगा इस सीरीज के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को फॉलो कीजिए। जिस भाव में आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना हुआ है उस भाव को आप फॉलो कीजिए प्लेलिस्ट से देखकर, यकीनन आप उस भाव से मिलने वाले फल को जान पाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कर्क लग्न में लक्ष्मी योग, क्योंकि लक्ष्मी योग चंद्रमा और मंगल की युति से निसंदेह, जहां मैंने कहा कि चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग नहीं बनेगा तो वहां पर लक्ष्मी योग ना सही नीच भंग राजयोग तो बन रहा है ना, आपको उस भाव का फल जरूर मिलेगा। अब जैसे मैंने लग्न की बात कही, मंगल नीच का है, चंद्रमा स्वराशि का है, तो मंगल नीच का है, लग्न में मंगल नीच का होते हुए भी बहुत ज्यादा निगेटिव फल नहीं करेगा,
क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, लगन में बैठा है लग्नेश के साथ। लग्नेश चंद्रमा भी पंचम भाव में नीचभंग राजयोग की स्थिति जरूर बनाएगा, लेकिन लक्ष्मी योग की मैंने बात कही है तो लक्ष्मी योग वहां पर यकीनन नहीं बनेंगे। और जहां मैंने कहा है जरूरी नहीं कि इन सभी भाव में हर परिस्थितियों में बनेंगे, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां जहां लक्ष्मी योग यकीनन बनेंगे इन भावों में।